दोस्तों डेंगू फीवर में अक्सर प्लेटलेट काउंट कम क्यों हो जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जिनको डेंगू फीवर हो जाता है उसमें प्लेटलेट काउंट डाउन होने लग जाते हैं और कई बार दोस्तों ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बहुत देखा होगा आपने कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके पीछे ऐसे क्या कारण है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट कम क्यों हो जाते हैं, किसकी वजह से होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताने वाला हूं कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम क्यों हो जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम क्यों हो जाते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों कि डेंगू होता क्या है, डेंगू फीवर है क्या। दोस्तों डेंगू फीवर, जिसको डेंगू भी बोलते हैं, एक मच्छर की वजह से या एक मच्छर के इन्फेक्शन की वजह से ये फीवर हमें हो जाता है। दोस्तों डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, स्किन पर चकत्ते, इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। डेंगू फीवर को दोस्तों हड्डियां तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। ये एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, यानी कि जो एडीज मच्छर होता है इसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। ये इन्फेक्शन फ्लेविरिडे फैमिली के एक वायरस के सेरोटाइप DENV1, DENV2 और 3 और 4, DENV4 इनके कारण होता है। हालांकि दोस्तों ये वायरस 10-12 दिनों से ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता है। जब डेंगू का इन्फेक्शन शरीर में गंभीर रूप ले लेता है तो कई बार इस फीवर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। ठीक है, इसका खतरा भी काफी बार बन जाता है जब प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा डाउन हो जाता है और कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। कई बार वो रिकवरी नहीं कर पाता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आगे कि कैसे प्लेटलेट काउंट कम होता है, प्लेटलेट काउंट होता क्या है, इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में। दोस्तों प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स हमारे ब्लड में छोटे रंगीन सेल्स के टुकड़े होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, ऐसे ही प्लेटलेट काउंट होते हैं। ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जो क्लॉट्स बनाते हैं, यानी कि ब्लड को रोकने का काम करते हैं, ब्लड को क्लॉट्स बनाने का काम करते हैं। प्लेटलेट हमारे बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो जो हमारी हड्डियों में होता है, ठीक है, वहां से जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनका निर्माण होता है, वहीं पर हमारे प्लेटलेट भी बनते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में यानी कि एक नॉर्मल पर्सन में प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर ब्लड होता है। 4.5 लाख से अधिक प्लेटलेट होने को दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं और अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट हो गया है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर प्लेटलेट बढ़ता है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस और प्लेटलेट कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट कम होने की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है, जैसा कि आपने भी बहुत बार देखा होगा। दोस्तों डेंगू में लो प्लेटलेट की समस्या क्या है। डेंगू में प्लेटलेट कम होने के मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हमारा बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटलेट का जो उत्पादन है, जो निर्माण है, इसमें कमी आ जाती है। दूसरे कारण की बात करें तो डेंगू वायरस से इफेक्टेड जो ब्लड सेल्स हैं ये प्लेटलेट को क्षति पहुंचाकर उनको नष्ट करने लगती हैं। और तीसरा कारण दोस्तों इस दौरान बनने वाली एंटीबॉडीज से भी प्लेटलेट कम होने लगता है, तो जिनकी वजह से अक्सर हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। दोस्तों प्लेटलेट की कमी और जो ब्लड रिलीज या ब्लड फ्लो का जो खतरा है वो बहुत अधिक होता है। डेंगू की गंभीर बीमारी के तीसरे चौथे दिन अगर किसी को ज्यादा डेंगू का जो वायरस है वो ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि जैसे हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें अक्सर देखा होगा कि कितने % या कितनी वैल्यू हमारी आ रही है, तो किसी में तीसरे चौथे दिन, किसी में हो सकता है 5 से 7 दिन भी हो सकता है। प्लेटलेट काउंट आमतौर पर कम रह सकता है, हालांकि 8वें-10वें दिन में इसमें काफी हद तक सुधार आ जाता है, क्योंकि प्लेटलेट ब्लड के क्लॉट्स बनाने में मदद करते हैं। इसलिए शरीर में हमारी बॉडी के अंदर इसकी कमी होने के कारण डेंगू के मामलों में उल्टी या कई बार दोस्तों हमें स्टूल के थ्रू भी ब्लड आने की समस्या हो जाती है। कई बार हमें इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है अंदर से। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी स्किन के ऊपर कुछ रेड स्पॉट्स डार्क कलर में दिखने लग जाते हैं जब प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा कम हो जाता है। वो इसकी वजह है कि हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है अचानक से अंदर से। जब प्लेटलेट हमारा डाउन हो जाता है तो ब्लड निकलने लग जाता है। डेंगू फीवर के मौसम के दौरान सभी लोगों को अपने प्लेटलेट काउंट अक्सर चेक करा के देखना चाहिए।
कि हमारा प्लेटलेट काउंट नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए प्लेटलेट काउंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को क्लॉट्स के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि प्लेटलेट काउंट डेंगू में कैसे कम हो जाता है, इस प्लेटलेट काउंट का क्या रोल रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।